क्योंकि आप लोग अनम्यूट नहीं कर रहे थे, इसलिए फोर्सफुली मुझे सबको म्यूट करना पड़ा। आप लोग म्यूट नहीं कर रहे थे, ठीक है, इसलिए फोर्सफुली करना पड़ा। अगर मुझे जरूरत होगी किसी चीज की, ठीक है, आप प्लीज अभी हैंड रेज मत करिए। जब मुझे जरूरत होगी आपसे कुछ पूछना, उस टाइम आप म्यूट क्या करूंगा, राइट? ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम सब डिस्कशन सेशन में क्लियर करेंगे। डिस्कशन सेशन मैं फिर लिंक आपको ऑलरेडी मिल गई होगी, ठीक है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास नाउ, जस्ट अ सेकंड। ओके, when you see the class, see the slides, right? Okay. So जो पहला लेक्चर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। जो आज की पहली क्लास है, जो फर्स्ट लेक्चर इज बेसिकली टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। व्हाट इज काइनेसोलॉजी, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स, ये होता क्या है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग मूवमेंट एनालिसिस करते हैं। बायोमैकेनिक्स में हम लोग मूवमेंट एनालिसिस करते हैं। जो भी स्किल आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, उस मूवमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो इन बायोमैकेनिक्स व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली एनालाइजिंग द movements in terms of whatever activity you are doing on the ground, whatever skill you are performing, whatever, no, whichever part of the body you move, we are analyzing that movements and we are giving input out of that movements. What kind of input we are giving? We are giving input in terms of the quantitative data as well as the qualitative data. Quantitative means we are giving the quantities, that this was the angle, this was the speed, this was the velocity, and so on. Other is the qualitative means the quality of the movement. So हम लोग इस एनालिसिस के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम आपको मतलब एज ए कोच को हम लोग दो तरह का डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव सांख्यिकी, या फिर हम डाटा प्रोवाइड करते हैं क्वालिटेटिव, उसकी गुणवत्ता कैसी है। क्वांटिटी का मतलब है कि हम लोग नंबर्स दे रहे हैं कि एंगल कितना था, डिस्टेंस कितना था, वेलोसिटी कितना था, ऐसा किसी भी मूवमेंट का, राइट। और वहीं अगर क्वालिटी की बात करें तो हम लोग बात करते हैं क्वालिटी ऑफ मूवमेंट की, कि उस मूवमेंट की क्वालिटी कैसी है। तो काइनेसोलॉजी पहले बता क्या होता है। तो काइनेसोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज नोन एज काइनेसोलॉजी। विज्ञान के माध्यम से मानव शरीर की संचलन का अध्ययन करना जो है वो काइनेसोलॉजी होता है। विज्ञान की मदद से अगर हम ह्यूमन मोशन, मानव शरीर का मोशन की पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग काइनेसोलॉजी कहते हैं। मोशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये हाथ ऐसे उठाया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अभी हैंड रेज मत करिए, एक्चुअली मेरा स्क्रीन पीछे चला जाता है, उसकी वजह से मुझे फीडबैक नहीं मिल पाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये मूवमेंट किया, मैंने ये हाथ को टर्न मोड़ा, ठीक है, या फिर मैंने थ्रो किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब थ्रो किया तो मैंने क्या क्या किया, देखिए मैंने अपने शोल्डर को ऐसे उठाया, मैंने जो हाथ में जेवलिन पकड़ा हुआ था उस जेवलिन से मैं अपने हाथ को पीछे की तरफ ले गया, फिर मैंने उसको आगे की तरफ लेके आया, तो ये सारा मूवमेंट किया, राइट। हम लोग इस मूवमेंट को एनालाइज करते हैं कि आपने जो शोल्डर को उठाया था वो कितने डिग्री पर उठाया था, आपने जो थ्रो किया वो थ्रो आपने कितने एंगल पर किया था, आपने कितने वेलोसिटी पर किया था, कितने हाइट पर आपने रिलीज किया, ये सारी चीजें। तो सॉरी, काइनेसोलॉजी के नाम अंदर हम लोग मूवमेंट करेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन सा मूवमेंट, जैसे हमने एल्बो पे मूवमेंट किया, हमने शोल्डर पे मूवमेंट किया, ये सब चीजें हम लोग काइनेसोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे।
So in kinesiology, we are basically dealing with the movements that we have moved the elbow here, we have moved the shoulder here. That particular muscle is working. इसमें ये वाली मांसपेशी काम कर रही थी, इसमें मांसपेशी ने इस तरह से काम किया, एंड सो ऑन, राइट. वही बात आती है अब सेकंड टर्मिनोलॉजी, बायोमैकेनिक्स. तो व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है मैकेनिक्स के माध्यम से अगर हम इन स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ें, शरीर के संरचना और इसके कार्य को पढ़ें. मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को कंबाइन कर कर अगर हम इन मानव शरीर के जो मूवमेंट है इनको पढ़ाई करते हैं, उसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं. सो इफ वी आर यूजिंग द मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स for the study of movements, this is called biomechanics. Simple. So it means we are using the physics there, we are using the mathematics there for the analysis of the human movement. It is not wrong if I say the biomechanist as a human engineer, because whatever a mechanical engineer is doing with the machine, we are doing the same thing with the human body. We are applying same laws, we are applying same principles to the human body, whatever the mechanical engineer is applying to the machine. So we are the engineer, human engineer. So जो भी एक मैकेनिकल इंजीनियर मशीन पे अपने सिद्धांत अप्लाई करता है, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है, ठीक है, वो चीजें हम मानव शरीर पर अप्लाई करते हैं, और इस साइंस को हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स. Good. So, okay. So मैंने आपको दो तरह के साइंस बताए. वन इज कॉल्ड काइनेसोलॉजी, अदर वन इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, है ना. दो तरह के साइंस बताए. आई हैव टोल्ड यू अबाउट टू साइंसेस, काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स. सो काइनेसोलॉजी का मतलब है फंक्शनल एनाटॉमी को पढ़ना. Who is writing this on screen? ये स्क्रीन पर कौन लिख रहा है? प्लीज आप ऐसी हरकतें ना करिए. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्लास है, क्लास का डेकोरम मेंटेन करिए ताकि सभी लोगों के लिए फायदा रहे. यस जयंता, टेल मी. आपने हैंड रेज किया है. जयंता विश्वास, यू रेज द हैंड, टेल मी. Don't disturb the class, please. Please don't disturb the class. Whoever is disturbing the class, whoever is applying their own skill there, don't use your skill here. जो भी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए. रिक्वेस्ट है आप लोगों से. ये स्क्रीन पर राइटिंग वगैरह प्लीज मत करिए. Okay, so basically there are two kind of science. One is kinesiology, other one is biomechanics. Kinesiology, I already told you that it is the functional anatomy, while biomechanics has two different branches. One is called kinematics, other one is called kinetics. पहला साइंस है kinematics और दूसरा है kinetics. Kinematics मतलब वो सारे पैरामीटर्स, वो सारी वैल्यूज जो किसी भी मूवमेंट का गुणवत्ता को बताती है. So kinesiology are those parameters which basically tells the quality of the motion, right? Like means the, or basically which describe the motion in simple word. So kinematics वो पैरामीटर है जो किसी भी मूवमेंट का वर्णन करती है. Like what was the angle, what was the distance, what was the speed and so on. So ये जो पैरामीटर्स है, जैसे एंगल है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, दूरी है, ये सब चीजें काइनेमेटिक्स के अंदर आती है. और काइनेटिक्स का मतलब होता है जब हम बात करते हैं फोर्स की, हम बात करते हैं कितना फोर्स लगाया गया था, कितना बल लगा था, वो सारे पैरामीटर्स आते हैं काइनेटिक्स के अंदर. सो इन काइनेटिक्स वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स, हाउ मच फोर्स वाज अप्लाइड, like in which direction it is applied,
all things comes under the kinetics. So बायोमैकेनिक्स में दो मेन ब्रांचेस मैंने आपको बताई है, पहली बताइए काइनेमेटिक्स और दूसरी बताइए काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स का मतलब है वो मूवमेंट्स, वो पैरामीटर्स जो किसी भी मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं. काइनेटिक्स का मतलब है जब हम फोर्स की बातें करते हैं, किसी मूवमेंट में लगाए गए बल की बातें करते हैं, तो वो है काइनेटिक्स. सो आई टोल्ड यू टू साइंस आर देयर, वन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, अदर वन इज कॉल्ड काइनेटिक्स. सो काइनेमेटिक इज द साइंस which is describing the motion, and the kinetic is the science which is dealing with the forces that have applied to the motion. Simple, right? Some guy from badminton, his name starts from AV. Who's that guy? Who's writing on the screen? Badminton Avnesh. Can you please unmute yourself? Hello. Badminton Avnesh. Hanji sir. Sir, I. No, you are basically writing on the screen. You are disturbing the class. Sir, I'm not doing it. अभी वैसे गलती से हुआ सर, अभी हुआ, इससे पहले मैंने नहीं किया सर. This red mark you have done right now. सर ये फोर्सेस के नीचे और टॉर्क के नीचे जो सिर्फ एक रेड मार्क हुआ वो मेरे से अभी हुआ गलती से, इससे पहले वही बोल रहा हूँ. तो ये क्यों कर रहे हो आप? सर मैं इसके यहाँ पर कैप्शन लिखे हुए आ रहे हैं, वो मैं हटा रहा हूँ, तो कैप्शंस के नीचे हट ही नहीं रहे. आप उसके जैसे आप बोल रहे हो कुछ भी, तो वो कुछ और लिखा हुआ आ रहा है और उसकी वजह से स्क्रीन मेरे को दिख नहीं रही है. वो कैप्शन किसी ने रिक्वेस्ट किया था आपके इसमें से ही. ओके, आई विल डू इट, डोंट वरी सर. वो रिमूव कर दीजिए प्लीज. डन डन डन. ठीक है सर, वही रिमूव कर दो सर. ऐसे सॉरी सर. Okay, I'll try to remove the captions. I'm sorry how to do that. Just a second. Okay, not an issue. Okay, so we are basically dealing with the two sciences that were there. Okay, now moving forward, ये जो सारे एनालिसिस होते हैं, इन सारे एनालिसिस के लिए हम लोगों के पास में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ मशीनें होती है जिनके साथ में हम लोग एनालिसिस करते हैं. सो ये सारी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ मशीन्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं. To deal with all this thing, we are basically doing the same thing with some softwares or the machines. Yes. Yeah. Right. So, for example, we are doing the video analysis. We are doing all this thing with the video. We are using the force transducers. We are using the EMG machine. We are doing the computer modulation. I'll explain you what all these things are. So, हम लोग ये सब एनालिसिस कैसे कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स में? हम लोग कर रहे हैं वीडियो एनालिसिस, हम लोग यूज कर रहे हैं फोर्स ट्रांसड्यूसर्स, मतलब फोर्स प्लेट्स वगैरह होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. ईएमजी मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मतलब जैसे हार्ट का ईसीजी होता है ना, वैसे मसल का ईएमजी होता है, मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज. कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब कंप्यूटर से हम लोग एक मॉडल क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये एग्जाम्पल है 2D वीडियो एनालिसिस विद सॉफ्टवेयर. कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग 2D मोशन एनालिसिस करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें बताना है कि ये एंगल कितना है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने एंगल के लिए लाइन, रेड लाइन खींचा है, राइट. यहाँ पर ये एंगल पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एंगल है, डिग्री का एंगल है. हेड पोजीशन क्या है वो हमें पता लगना है. तो कुछ भी आप, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, you can take any movement and you can do the video analysis with the help of some softwares. I'll discuss regarding the software in the practical classes, don't worry regarding that. Okay, तो ये एक तरह का टूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं. ये स्क्रीन है बेसिकली 3D मोशन एनालिसिस सिस्टम के लिए. This screen is basically for the 3D motion analysis system. So what is happening in 3D motion analysis is we are using multiple cameras to focus on one thing, one part.
and we are basically analyzing the 3D motion in 3D, three dimensional direction. तो 3D मोशन में क्या हो रहा है कि हम लोग एक ही मूवमेंट पर मल्टीपल डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, हर जगह से हम लोग कैमराज उस पर फोकस कर रहे हैं एक ही मूवमेंट के लिए, और सारे कैमरों को एक साथ मिलाकर हम लोग कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हो गया 3D मोशन एनालिसिस। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फोर्स प्लेटफॉर्म। फोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप कोई भी एक्टिविटी करो, जैसे ये बंदा इसके ऊपर जंप लगा रहा है या चल रहा है, वो बदले में आपको बराबर और इक्वल फोर्सेस देता है। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सो उस फोर्स के साथ में हम लोग कई सारी चीजें एनालाइज करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, दिस पर्टिकुलर प्लेट is called force platform. The force platform is basically designed such a way that whatever activity you do on that force plate, it will give you the exact and opposite forces in the exact and opposite forces in your computer system, and you can analyze so many different things, so many different parameters using that forces. So this basically, this platform works on the Newton third law. Every action has equal and opposite reaction. Whatever forces you are applying on the force plate, it is giving you back same and equal, right? So force मतलब kinetic. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, kinetic parameter we are using, right? We are analyzing the kinetic parameter. जो पहले वाला था, पहले वाले में हम लोग यहाँ और यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग काइनेमेटिक पैरामीटर यूज कर रहे थे, हम लोग काइनेमेटिक पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? ओके, इन दिस पिक्चर आपको दिख रहा होगा, देखिए बॉडी पे कुछ लगा हुआ है, ये देखिए आप, कुछ लगा हुआ है, इनके भी कुछ लगा हुआ है बॉडी पर, ये वायर्स भी जा रहे हैं, ये है ईएमजी, ईएमजी, ये वाले वायरलेस है और ये वाले जो है वायर्ड है, साथ में वायर लगा हुआ है। ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, मायो मतलब मसल्स, ग्राफी मतलब उसका ग्राफ बनाना। तो अगर आप किसी भी मसल की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल मसल को की एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकली स्टडी करते हो, उससे हम ईएमजी कहते हैं कि आपने ये देखना है कि कौन सी मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कितना रिलैक्स कर रही है, तो उसके लिए हम लोग ईएमजी एनालिसिस करते हैं। सो ईएमजी इज बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी। Electro is electrical, myo is muscle, and graphy is basically the graphical representation. So when we do when we find out the electrical activity of the muscle, it is through EMG, right? So like the muscle, how much the muscle is contracting, how much it is relaxing, all this we can find out with the help of EMG. This is the computer simulation program. Computer simulation means the equipment which I told you, the 3D analysis, the EMG activity, and there are other equipment also. We can force platform. We can use all of them to form a human model on computer. So that is the computer simulation. So computer simulation का मतलब ये है कि हम लोग जो सारी एक्टिविटीज है, सॉरी सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फोर्स प्लेट है, 3D मोशन एनालिसिस सिस्टम है, EMG है, इन सब का एक साथ यूज करके एक मानव शरीर का मॉडल क्रिएट करते हैं। कहाँ करते हैं? कंप्यूटर पे। उससे हम कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन। अब ये मॉडल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। मान लीजिए कि हमने मॉडल बनाया है किसी परफेक्ट काम करने के लिए कि यार ये एक्टिविटी जो है, ये जो जेवलिन थ्रो है, ये मॉडल परफेक्ट करता है। हम फिर क्या करते हैं, एथलीट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि एथलीट जो है वो उस मॉडल से कितना मैच हो पा रहा है। So this model basically we create to find out the perfect position, perfect situation for the perfect throw, for example, right? Then we analyze our own athlete and we compare that with the model and how much it is matching with the model. So this is the EMG analysis.
So what is the importance of all these things in sports? इन सब की स्पोर्ट्स में जरूरत क्या है? काइनेसियोलॉजी की और बायोमैकेनिक्स की जरूरत है क्या? तो सबसे पहली जरूरत है काइनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस में कि अगर हमें मूवमेंट्स का पता है, अगर हमें मूवमेंट साइंस का पता है, तो हम लोग उस मूवमेंट को ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे. इम्प्रूवमेंट कितना करना है, क्या करना है, ये हमें पता रहेगा. So if what is the importance of all this thing into the coaching? So if we know the movement or the movement science, we can perform the movement in better in the scientific way. We will be knowing that how much the movement is taking place, what is the degree of movement, and so on various parameters. Which muscle is using, how much it is using, which muscle is contracting, which muscle is relaxing, and so on. There are so many. So first thing. Second thing, an effective scientific training can be imparted to the players with the help of kinesiology and biomechanics. So if we know the movement science, if we know the kinesiology and biomechanics, we can impart the effective scientific training. The word scientific is important, right? To the players. So अगर हमें ये knowledge है, movement का knowledge है, तो हम लोग एक वैज्ञानिक तरीके से एक्टिविटी जो है प्लेयर्स को करवा सकते हैं. Kinesiology helps in learning and correcting the physical deformities present in players. तो अगर हमें ये सब इम्पोर्टेंट ये नॉलेज पता है, तो अगर हमारे प्लेयर को कोई चोट भी लगी है या फिर डिफॉर्मिटी भी है, तो हम उसको ठीक करने में थोड़ी हेल्प करते हैं. So if we are having the knowledge of the movement, kinesiology and biomechanics, and if player is dealing with the injuries also, so we are basically in the situation to understand that injury. हम लोग उस इंजरी को समझने में सक्षम हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट को इस इंजरी को ठीक करते हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मूवमेंट का पता है. उनको पता है कि कौन सा मूवमेंट कराना है, कौन सा मूवमेंट नहीं कराना है, कौन सी मसल को रिलैक्स आराम देना है, कौन सी मसल से काम करवाना है, क्योंकि उनको मूवमेंट का पता है. सीधी बात, राइट. अगर हमें ये नॉलेज है, अगर हमें मूवमेंट साइंस का नॉलेज है, अगर हमें काइनेसियोलॉजी का नॉलेज है, अगर हमें बायोमैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम इंजरीज को उन इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं. So if we are having the knowledge about kinesiology, biomechanics, the movement, we can avoid injuries to players by correcting the movements. Right. The knowledge of kinesiology, what helps in having that understanding of biomechanics, which is to devise movements from sports activity to aerodynamics movements. अगर नॉलेज है, तो हम लोग जो एक्सरसाइजेस वगैरह है बेटर तरीके से समझते हैं, बेटर तरीके से जान सकते हैं, ताकि हमें कॉमन जो है वो मिले और इंजरी जो है वो कम से कम हो. It plays a positive role in the development of quality of player. अगर आपकी नॉलेज है, तो आप एक प्लेयर को भी कोई तरह करने में जो रोल प्ले कर सकते हैं. राइट. So this is about kinesiology and biomechanics. अभी सिस्टम समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा. पहली चीज जो हम देख रहे हैं सिस्टम. अभी तक मैंने आपको बताया just a second. Okay, but ladies and gentlemen, you are not very understanding now. Can you please unmute yourself? I will remove you from the class. Simple. But ladies and gentlemen, sorry, sir. What? Sorry, I have already told you 3 times. This is not done, man. This is not done. If this thing happens again, I will simply remove the class. Or I will brief the class. What topic is over? That's it. It is as simple as that. This should not be done. Okay. So the second point I'm discussing here is the consent system.
So basically what is reference system is, हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है। रेफरेंस सिस्टम मेरा क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको आपके घर का एड्रेस बताना है, तो आप क्या बोलते हो कि आप फलाना वो वाले सर्कल पे है ना, सर्कल से आप राइट ले लेना, ठीक है, वहां पर वो शॉप होगी, शॉप से आप लेफ्ट ले लेना, कॉर्नर में मेरा घर है। हम लोग एड्रेस यूजुअली ऐसे कहते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सर्कल है और जो शॉप है, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं उस आपके घर तक पहुंचने के लिए, एक संदर्भ बिंदु मान रहे हैं। So what is the reference system? The reference system is basically giving out some point, taking out some reference position for the analysis. For example, if you are telling your own address, okay, you will say that from that particular circle take the right, and from that particular shop take the left, and at the end of the street my house is there. So what are you doing? You are basically giving that circle and that shop as the reference point to reach your house. You are giving the point, reference system, right? Reference point. So here also we require the reference point, reference system, in order to reach some conclusion, or in order to reach out to the moment. Right? For example, if I'm taking this only as an example, this football field, this Galaxy J7 someone, I'm removing you from the class. That's it. Simple. I'm sorry, I'm removing from the class. Done. Do it again. Okay, done. Okay, right. So basically, what is happening in the reference system is, let's say this is the football field and this is the player. If I want to locate the position of the player, I can say he is 10 meters from the goal post. So I'm taking goal post as a reference now. Let's say I'm telling he's 5 meters from the sideline. So I'm taking now sideline as a reference. I can say he's 3 meters away from the center line. So I'm taking center line as a reference now. So reference point is basically taking out some position or some point to locate something. So I'm locating the player with the reference of three different things. Right. So for body analysis, we take the anatomical position as a reference position. Anatomical reference position as a reference position. तो शरीर में सारी एनालिसिस करने के लिए हम लोग एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है उसको हम मानते हैं रेफरेंस पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब है, अभी देखो सब लोग हैंड रेस किए हुए हैं, तो मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा, बाकी लोगों को भी नहीं दिखेगा। मैं कुछ शो करना चाहता हूं। ओके, क्या होता है कि अगर आप इस तरह से खड़े हो, आपके दोनों हाथ जो है वो सामने की तरफ ऐसे है, सामने की तरफ इस तरह से आपके दोनों हाथ है, राइट। आपके दोनों हाथ साइड में लटके हुए हो, देखिए जैसे ये है, दोनों हाथ जो है साइड में सामने की तरफ फेस है, लटके हुए हैं, आपने दोनों पैरों पर बराबर वजन दिया हुआ है। इस पोजीशन को मैं कहता हूं एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन। सो if you stand like this, if you keep your palms facing forward like this, both the hands are hanging side by side, the feet are equally distributed, the weight on the feet are equally distributed. This position I can say is the reference position for all the analysis, right? अब इस रेफरेंस पोजीशन को ध्यान में रखकर हम लोग कुछ बॉडी की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसको ध्यान में रख के, ठीक है।
Please listen carefully. It is important. So considering those reference point, we are now discussing some of the body's direction. For example, if I am standing in the reference line, some annoying person are still doing something. Okay. So, for example, if we are standing in a standing line, if we are standing in an anatomical position, whatever you see in the front, whatever you are seeing in the front, it is called anterior. It is called anterior. And whatever you are seeing from the behind, it is called posterior. This is the direction of the body. So anatomical position में खड़े होने के बाद में जो भी आपको आगे की तरफ दिख रहा है उसे हम कहते हैं एंटीरियर, और जो भी आपको पीछे की तरफ दिख रहा है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। जो भी आगे की तरफ है उसे हम कहते हैं एंटीरियर, जो भी पीछे की तरफ है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। सिंपल, गुड। अब ये है मध्यम रेखा, देखिए ये शरीर की मध्यम रेखा है। जो भी बॉडी पार्ट मध्यम रेखा से बाहर की तरफ है उसे हम कहते हैं लेटरल, और जो मध्यम रेखा की तरफ है उसे हम कहते हैं मीडियल। मीडियल मीडियल देखिए, अब हमेशा दो बॉडी पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, हमेशा दो बॉडी पार्ट को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मेरे चेस्ट और मेरे आर्म की, तो जो मेरा चेस्ट है वो मीडियल है आर्म से, या मेरा जो आर्म है वो लेटरल है मेरे चेस्ट से। ओके, सो जस्ट क्विकली विल डू वन एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल this is point, right? So this is point number 1, this is point number 2. So which one is anterior, which is posterior? Tell me on the chat box fast. मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, एक या दो? One anterior, two posterior. Okay, one anterior, two posterior. One anterior, two posterior. Okay, okay, good. It means it is coming. It is coming. Good, good. So one is anterior and two is posterior. Very good. That's it. Okay, move ahead. अब देखिए फिर से बॉडी पार्ट्स है। नाउ ये है पार्ट नंबर 1, ये है पार्ट नंबर 2, और चलिए कौन सा लेटरल है कौन सा मीडियल है? विच वन इज लेटरल एंड विच वन इज मीडियल? 1 and 2. One is medial, very good. One is medial, two is lateral. Very good, fantastic, fantastic, good, simple, right? चलिए Recording